सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का टॉपिक स्टेरिफिकेशन। तो स्टेरिफिकेशन, अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड क्लोराइड एंड एसिड अनहाइड्राइड टू फॉर्म एन ईस्टर। तो अल्कोहल और फिनॉल किसके साथ रिएक्ट करेंगे? अल्कोहल भी और फिनॉल भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ और एसिड अनहाइड्राइड के साथ ये रिएक्ट करेंगे। क्या बनाएंगे? ईस्टर बनाएंगे, एस्टर बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले एक एक करके इनकी रिएक्शन देखते हैं। एरोमेटिक रिंग, ये AR क्या होता है? एरोमेटिक रिंग होती है। और ये ROH मतलब कुछ भी हो सकता है। एरोमेटिक रिंग के ऊपर OH भी हो सकता है और अल्काइल चेन के साथ OH भी हो सकता है। तो जब ये आपका क्या है? अल्कोहल, और ये आपका क्या है? फिनॉल। दोनों की रिएक्शन साथ साथ में हो रही है, तब क्या करेंगे? ये क्या है आपका? अल्कोहल, इसको मान लेते हैं। सपोज हम ROH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, अभी अल्काइल चेन को साइड में रख दो। जहाँ पे R आएगा वहां पे AR लगा देना, मतलब एरोमेटिक रिंग लगा देना, रिएक्शन वही रहेगी। तब इसके साथ किसके साथ ट्रीट कराएंगे? सबसे पहले हम इसको रिएक्ट करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये आपको पता होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, बहुत अच्छा एसिड होता है। अब यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे भी कोई अल्काइल चेन लगी होगी। अब इस वाले आर को और इस वाले आर को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे R' लगा देते हैं कि वाली अल्काइल चेन कोई दूसरी और ये वाली अल्काइल चेन कोई अलग है। ठीक, अब हम ये रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब हम इसमें एसिड की प्रेजेंस लेंगे। ये क्या है? H पॉजिटिव मतलब एसिड, ये होता है एसिड। अब एसिड में हम क्या क्या ले सकते हैं? H2SO4 ले सकते हैं या फिर HCl ले सकते हैं। अब ये H2SO4 या HCl क्या करते हैं ना, ये H2SO4 या फिर HCl ये क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ H2O करते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर करते हैं। ये अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल को आसानी से बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ H2O होगा क्योंकि हमने एसिड की प्रेजेंस लिया और एसिड की प्रेजेंस में हमने H2SO4 लिया है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। तो कैसे होगा? यहाँ पे, यहाँ से एक H जाएगा, यहाँ से एक H जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा? OH जाएगा। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? H2O का रिमूवल हो जाएगा, माइनस H2O। तो यहाँ से देखो H2O बाहर हो गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल। अब क्या बचा? RO COR'। ठीक, RO ये रहा और COR' ये रहा। तो ये थी कार्बोक्सिलिक। अब किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? अब इसको रिएक्ट कराते हैं एसिड अनहाइड्राइड के साथ। तो उसमें क्या लेंगे? वही हम अल्कोहल लेंगे सबसे पहले, ROH, ये आपका अल्कोहल है। और एसिड क्लोराइड, देखो एसिड अनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे देखो एसिड अनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, फिर ये सेम जो ग्रुप है ये फिर से यहाँ पे रिपीट हो जाता है, C डबल बॉन्ड O CH3। ये फॉर्मूला होता है एसिड अनहाइड्राइड का, एसिड अनहाइड्राइड का ये फॉर्मूला होता है एसिड अनहाइड्राइड। अब ये जो CH3 लगा है ना आपके एनसीईआरटी में, इसको R से रिप्रेजेंट करा गया है, R से। तो ये अल्काइल चेन ही है ये, तो इसे R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये R से एनसीईआरटी में आपको ऐसे डिनोट करा गया है। तो ये एसिड अनहाइड्राइड का फॉर्मूला है। तो हम इसकी किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? एसिड अनहाइड्राइड के साथ। तो इसको आप CH3 करके भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो R से। तो मैं R से दिखा रही हूँ, R' डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये अल्काइल चेन दूसरी और ये वाली अल्काइल चेन दूसरी है, तो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और R'। देखो बस CH3 की जगह क्या करा है? CH3 की जगह R' कर दिया है। वही ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल। तो अब क्या होगा? ये जो H है, ये वाला जो H है वो इस वाले ग्रुप के साथ, इस वाले ग्रुप के साथ बाहर हो जाएगा। कैसे बाहर होगा? देखो COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से बाहर हो रहा है, COOH, ये वाला H यहाँ से बाहर होगा तो ये बनेगा R' COOH। तो R' COOH और प्लस और क्या आउट होगा? RO C डबल बॉन्ड O R'। तो ये RO C डबल बॉन्ड CO R'। देखो RO
COR डैश, COR डैश, ये यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आपका आउट हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख, अब रिएक्शन कराते हैं देखो फिनॉल की। फिनॉल की हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? एसिड क्लोराइड के साथ। तो एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? COCl, इसको हम एसिड क्लोराइड बोलते हैं। और R डैश क्या है यहाँ पे? अल्काइल चेन है, अल्काइल चेन है। तो अल्काइल चेन COCl, इस COCl को एसिड क्लोराइड बोलते हैं। और इस ये किसके साथ रिएक्ट करता है? फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है। किसके प्रेजेंस में? पिरिमिडीन की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या होता है? ये जो HCl है ना, ये यहाँ से आउट हो जाता है। ये फिनॉल का H और ये एसिड क्लोराइड का Cl, ये HCl यहाँ से बाहर हो जाता है। अब क्या होता है? यहाँ से HCl आउट हो जाता है और इस बेंजीन के ऊपर क्या बच जाता है? O, और यहाँ पे R डैश CO। तो R, इसको हम COR डैश भी लिख सकते हैं, COR डैश, ये आपका बन जाता है जब हम फिनॉल को एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो अब देखो ये प्रिमिडीन क्यों लिया हमने? ये प्रिमिडीन एज अ बेस काम करता है। तो ये प्रिमिडीन इसलिए है, दिस प्रिमिडीन इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज HCl व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये प्रिमिडीन इसलिए लिया है ताकि ये HCl को न्यूट्रलाइज कर सके जब ये रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका आता है एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन क्या होता है? द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल, मतलब ये एसिटाइल बोलते हैं, CH3CO, इस ग्रुप को हम एसिटाइल बोलते हैं। जब ये ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप किसके ऊपर? अल्कोहल या फिनॉल के ऊपर लग जाता है, मतलब इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो हम उसे बोलते हैं एसिटाइलेशन। और जब एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड होता है, मतलब जब एसिटाइलेशन मतलब इस CH3CO ग्रुप ये किसके ऊपर लगता है? सैलिसाइलिक एसिड के ऊपर लगता है, तो क्या प्रोड्यूस करता है? एस्प्रिन प्रोड्यूस करता है। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले देखो सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सैलिसाइलिक एसिड, बेंजीन के ऊपर COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप और साइड में OH, ये होता है सैलिसाइलिक एसिड। ध्यान रखना ये आपकी आगे वाली रिएक्शन में भी आएगा, कोल्बे रिएक्शन में, ये नेम रिएक्शन है उसमें भी आएगा। तो ये सैलिसाइलिक एसिड। अब हम इसको किसके प्रेजेंस में कराएंगे? वही एसिडिक अनहाइड्राइड की उसमें प्रेजेंस में कराएंगे। तो CH3CO का ट्वाइस और O। अब इसकी ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, एसिड की प्रेजेंस में होती है। अब इसको खोल के लिखो, एसिड अनहाइड्राइड को, ये वाला एसिड अनहाइड्राइड है, ये वाला, ठीक है। ये एसिड एनहाइड्राइड को क्लोज फॉर्म में ऐसे लिखते हैं और ओपन फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैंने आपको बता रखा था ऊपर, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और CH3, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब होता क्या है देखो, एसिड की प्रेजेंस है H पॉजिटिव, मतलब एसिड की प्रेजेंस होगी। अब क्या होता है, ये बेंजीन प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ये देखो, ये COOH। अब ये जो है, ये जो H है ना, ये H ये इस वाले ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, ये H इस वाले ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, और ये O जो है ये इस वाले ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, O इसके साथ और H इसके साथ। अब देखो क्या फॉर्म होगा, तो O के साथ क्या जुड़ा, यहाँ पे O के साथ क्या जुड़ा, COCH3, क्योंकि यहाँ से H आउट हो गया, H यहाँ से आउट हो गया, O के साथ ये वाला ग्रुप जुड़ा है, तो O तो यहाँ पे था ही, तो COCH3 और क्या निकलेगा, निकलेगा आपका COOHCH3 COOHCH3। यहाँ पे देखो H हमने इसको दे दिया था ना, ये जो फिनॉल का OH था, ये H जो था ये इसको मिल गया और O इसको मिल गया, तो ये आपका कंपाउंड, ये क्या, ये इस वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं एस्प्रिन। एक फैक्ट होता है, एस्प्रिन जो होता है, हम डिस्प्लिन, आपने एक टेबलेट के नाम सुना होगा, एक मेडिसिन आती है डिस्प्लिन, तो डिस्प्लिन में ये एस्प्रिन प्रेजेंट होता है, एस्प्रिन डिस्प्लिन ये सब होते हैं, कंपाउंड होते हैं, ये एस्प्रिन है वो डिस्प्लिन है। बेसिकली पेन किलर टेबलेट्स होती हैं, और जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो आप ये एस्प्रिन डिस्प्लिन अगर 2-3 टेबलेट दे दो, तो ये ब्लड को, जो हमारा ब्लड होता है उसको ये थिक कर देती है, मतलब पतला कर देती हैं, जिससे हार्ट अटैक नहीं आता। अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया है तो आप ये एस्पिरिन या डिस्प्लिन की टेबलेट दे सकते हैं। थैंक यू।